हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जन्मेजय यादव और मैं आज आप सभी को वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के बीएड द्वितीय सेमेस्टर के सब्जेक्ट शैक्षिक तकनीक एवं सूचना संप्रेषण तकनीक के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है शैक्षिक तकनीकी तथा रणनीतियाँ के विषय में आपको आज हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमें इस चैप्टर को पढ़ने से पूर्व हमें शैक्षिक तकनीकी की अवधारणा को समझ लेना चाहिए, जिसके पश्चात ही हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन है शैक्षिक तकनीकी की अवधारणा को समझाइए। तो चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं इसका आंसर। ठीक है, शैक्षिक तकनीकी का तात्पर्य होता है शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग करना। ठीक है, शैक्षिक तकनीकी अवधारणा को समझने से पूर्व यह आवश्यक है कि हमें तकनीकी शब्द के अर्थ को अच्छे से समझ लेना चाहिए। तकनीकी शब्द में दो बातें समाहित होती हैं, पहली उपकरण, मशीनें आदि, तथा दूसरी तकनीक, जिसके अंतर्गत आती हैं प्रविधियाँ, विधियाँ आदि। जिसमें से पहली वस्तुएं हार्डवेयर, यानी कि जो तकनीकी की पहली वस्तुएं हैं जिसके अंतर्गत उपकरण, मशीनें आते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं, तथा दूसरी वस्तुएं जिसके अंतर्गत तकनीक, प्रविधियाँ, विधियाँ आती हैं, उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावशाली एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए तकनीकी के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपागम का सम्मिलित एवं समन्वित प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। हमें शैक्षिक तकनीकी को पूर्ण रूप से समझने के लिए निम्नलिखित दो शब्दावलियों के अर्थ को समझना अति आवश्यक है। पहली क्या है? पहली है शिक्षा में तकनीकी। शिक्षा में तकनीकी से क्या तात्पर्य होता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हार्डवेयर का प्रयोग, अर्थात उपकरण, मशीनों आदि का प्रयोग, जिसके अंतर्गत आते हैं टेलीविज़न, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर, चलचित्र यानी कि वीडियो इत्यादि। ओके, जैसे कि पहला हो गया आपका शिक्षा में तकनीकी तथा दूसरा है आपका शिक्षा की तकनीक। ठीक है, शिक्षा की तकनीक से तात्पर्य शिक्षा में तकनीकी का तात्पर्य होता है कि शिक्षण हेतु नई विधियों, नए व्यूहों, नई प्रविधियों आदि का प्रयोग। ठीक है, जिसके अंतर्गत आते हैं अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में प्रोग्राम लर्निंग कहते हैं। दूसरा आता है अनुरूपी शिक्षण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिमुलेशन टीचिंग। ठीक है, तीसरा है आपका सूक्ष्म शिक्षण तथा चौथा सहकारी शिक्षण, भाषा प्रयोगशाला इत्यादि आते हैं। और इन सबको देखने के बाद यदि हम निष्कर्ष रूप में यह कहना चाहें कि शैक्षिक तकनीक क्या होती है, तो हम यह कह सकते हैं कि शिक्षण की प्रक्रिया में वैज्ञानिक उपकरणों तथा विधियों का प्रयोग ही शैक्षिक तकनीक कहलाता है। शैक्षिक तकनीक की परिभाषा को और अधिक स्पष्ट करते हुए हम इसको निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं। शिक्षा में तकनीक प्लस शिक्षा की तकनीक इज इक्वल टू शैक्षिक तकनीक। शिक्षा में तकनीक का अर्थ अभी हमने आपको बताया कि शिक्षा तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने हेतु कंप्यूटर, प्रोजेक्टर इत्यादि का प्रयोग करना शिक्षा में तकनीक कहलाता है। जबकि शिक्षा की तकनीकी से तात्पर्य होता है कि शिक्षण विधियों, तकनीकी प्रविधियों, सूक्ष्म शिक्षण तथा अनुरूपी शिक्षण, भाषा प्रयोगशाला इत्यादि का प्रयोग करना शिक्षा की तकनीक कहलाता है। ठीक है, अर्थात जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावशाली बनाने के लिए हम कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, टेलीविज़न के साथ साथ विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, तो इसे ही शैक्षिक तकनीक कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो फिर अब मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगा, आप उससे पढ़कर देख लेना।